कि इन बच्चों ने मदरसे में रहकर कुरान का हिफ्ज किया है। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है तो उसके मर्तबे कितने बुलंद हो जाते हैं। जब बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है उसकी शान कितनी बढ़ जाती है। जब एक इंसान आलिम दीन बन जाता है तो उसकी शान कितनी बढ़ जाती है, उसका मर्तबा कितना बढ़ जाता है। लोगों जहन को हाजिर करें। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जलसे में आते हैं, अदब के साथ आपको बैठना चाहिए। कोई खड़े होकर नबी की बात को सुनता है, कोई दाएं बाएं खड़े हो करके बेअदबी के साथ मुस्तफा करीम की बात को सुना करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरे पास क्या है? सिर्फ आप जलसे में आए, बेअदबी के साथ हम उलमा की महफिलों में बैठे, एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत बेअदबी के साथ हम करें? नहीं लोगों, हम लोग तो मसल के आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत फासिल बरेलवी के मानने वाले हैं। लोगों, शहनवाज कादरी कहना चाहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। मस्जिद आज वीरान होती हुई नजर आ रही है, न मस्जिद में लोग नमाज के लिए पहुंचते हैं। लोग आज कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया में कमेंट देखा, जब 6 दिसंबर की तारीख आई, लोग अपनी तहरीरों से सोशल मीडिया में बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद ऐसी वैसी। लेकिन सुनो, आज अगर मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, हम कौम मुस्लिम के लोग हैं। जब भी मस्जिदों में आदाने होती है, बेचारा इमाम और मुअज्जिन के अलावा शायद के कुछ लोग पहुंचते हैं, अक्सर आबादी के लोग नहीं पहुंचते हैं। न तेरे पास नमाजों का सवाब है, न तेरे पास रोज़ों का सवाब है, कुछ नहीं है। कुरान तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुमने कभी कुरान पढ़ने की कोशिश ना किया। लोगों, जब तेरे पास कुछ नहीं है, शहनवाज कादरी बोलना चाहता है कि जब भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजलिस में आए, जब घर से आप निकले तो आप यही कहें कि हम सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर सुनने जा रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत की नाते और तकरीर सुनने जा रहे हैं। ऐ सुन्नियों, तुम्हारा ज़हन तो ये होना चाहिए, तुम्हारा अकीदा तो ये होना चाहिए कि जब घर से निकले तो आला हजरत की ज़बानी कहते हुए निकले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। जब ऐसी महफिलों में आके बैठो तो आला हजरत की ज़बानी कहा करो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है, या रसूल अल्लाह लंगर उठा दिया है। जब तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने तुमसे कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। जब आप इस तालिबी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जब आप खड़े हैं, बैठे हैं, बेअदबी के साथ नहीं बल्कि अपने इश्क का मुजाहरा करें, यूं कहें, पेश करूं आका, क्या हर चीज हमारी है, या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है, आका ये जान भी तुम्हारी है। जब ऐसी महफिलों में बैठकर तुम इस तरीके से कहोगे तो फिर मेरा पीर ताजुश शरिया बरेली की सरजमीन से इस कौम को पैगाम दे रहे हैं कि जो नबी से मोहब्बत कर लेता है तो गुंबदे खतरा वाले आका उसको इतना अता करते हैं कि मेरा पीर कहता है जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत एबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, दारुल अमजदिया कदम। है लोगों, एक बार हाथ उठाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। इत्मीनान के साथ बैठो। लोगों, 72 बच्चों की दस्तार बंदी है। हजरत कारी हाफिज मोहसिन साहब की बड़ी मेहनतें हैं, यहाँ के मुदरसीन की बड़ी मेहनतें हैं। आज जो आप देते हैं ना मदरसों में, आपका देना बेकार नहीं जाता है, बल्कि आप देते हैं, ताउन करते हैं। ये मदरसे वाले आपको हाफिज कुरान देते हैं, फिर यही बच्चे गांव में जाकर दीन की तबलीग करते हैं। लोगों, इल्म की बुनियाद पे लोगों को पहचाना जाता है। लोगों, हिंदुस्तान में तो बहुत सारी फैमिलीज है, हिंदुस्तान में बहुत सारे खानदान वाले बैठ रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
लेकिन कोई पॉलिटिकल हिसाब से पहचाना जाता है, कोई दौलतमंद के हिसाब से पहचाना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी खानकाह है जो इल्म के बुनियाद पर और इश्क मुस्तफा के बुनियाद पे वो खानदान पहचाना जाता है। वो खानदान मेरे रजा अहमद रजा फाजिल बरेलवी का खानदान है। लोगों जहन को हाजिर करें, इश्क मुस्तफा पैदा कर। नबी के इश्क के बगैर जिंदगी कामयाब नहीं है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लोगों इधर देखें, गौर से देखें, बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें। मुझे जो वक्त मिला है मैं उससे कम ही वक्त में तकरीर करके गुजरना चाहता हूं। एक पैगाम लेके जाओ। आज मदरसे वाले दरवाजे पे आए, लोगों के पास पैसे रहते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। उस जो निकालना चाहिए आपको वो भी नहीं देते हैं। यहां तक कि लोग तरह तरह की बात करते हैं उलमा के खिलाफ। मदरसों के ताल्लुक से आप बोला करते हैं साहिब। इसलिए जब मदरसे वाले आए ना तो आप दें और ये कहें कि हजरत मैं जो ये पैसे दे रहा हूं, इस पैसे से मेरे बाप के नाम पे एक हाफिज कुरान बना देना। मैं जो ये ताउन कर रहा हूं, मेरी मरहुमा वालदा के नाम पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बना देना। साहिब जहन हाजिर करे। इसलिए तो मैं कहते रहता हूं, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से परचमे इस्लाम ऊंचा हो जाए। लोगों जहन हाजिर करें। सुनो, इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से शहनवाज कादरी का एक पैगाम लेके जाओ। लोग आज मस्जिदों में जोहर की आदान होती है, मस्जिदों में हम आते तो नहीं है। असर की आदानें होती है, मस्जिदों में आते भी नहीं है। मगरिब की आदान, ईशा की, फजर की आदान होती है, आते नहीं है। लेकिन सुनो, तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में। इंशाअल्लाह भी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की बड़ी इस्लाही गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। ऐ लोगों, पैगाम लेके जा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुमने कभी कलमे तैयबा को सवाब की नीयत से पढ़ा तो नहीं, लेकिन आज से पढ़ने के लिए शुरू कर देना। नमाज के बाद, नमाज से पहले घर में कहीं भी बैठकर सवाब की नीयत से कलमा पढ़ना। हजरत अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, मेरे मुस्तफा के साबी हैं, जब इंसान कलमे तैयबा सवाब की नीयत से पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब सवाब की नीयत से पढ़ता है, मेरे आका फरमाते साहबा से, ए साहबा, जब कोई अल्लाह का बंदा मेरी उम्मती कलमे तैयबा पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं कि उसकी जबान से एक सब्ज रंग का परिंदा निकलता। कह दो तरफ के सुभान अल्लाह। सब्ज रंग का परिंदा निकलता है। अल्लाह अकबर। साहबा से मेरे आका फरमाते हैं, मेरे साहबा, ये परिंदा हकीकत में अल्लाह का फरिश्ता होता है। कह दो तरफ के सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता हकीकत में अल्लाह का, वो परिंदा हकीकत में अल्लाह का फरिश्ता होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब ये परिंदा अर्श आदम के करीब पहुंचता है, जब इस फरिश्ते में बेचैनी रहती है, ये फरिश्ता बेकरार रहता है, रब की बारगाह से आवाज आती है, मेरा फरिश्ता तू इतना बेकरार क्यों है, मेरा फरिश्ता इतना तू बेचैन क्यों है। अल्लाह पर ये फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए बारे इलाह, मैं बेकरार इसलिए हूँ, मौला मैं बेचैन इसलिए हूँ कि तेरा एक बंदा जमीन पे बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, रब की बारगाह से आवाज आती है। साहिबो, मेरी बात सुनने से पहले सारे लोग अपने हाथ को उठाए, कह दो या गौसे आदम, इत्मीनान के साथ सुनना। अल्लाह पर मेरे आके करीम फरमाते हैं कि जब रब की बारगाह से आवाज आती है, फरिश्ता तुम्हें चैन कब मिलेगा, तुझे सुकून कब मिलेगा, तो रब की बारगाह में ये फरिश्ता अर्ज करता है, बारे इलाह, मुझे चैन उसी वक्त मिलेगा, बारे इलाह, मुझे चैन उसी वक्त मिलेगा, मुझे सुकून उसी वक्त मिलेगा जब तू अपने इस कलमा पढ़ने वाले बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। जैसे ही ये फरिश्ता अर्ज करता है, रब की बारगाह से आवाज
आवाज आती है, मेरे पैगंबर आदम फरमाते हैं कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस फरिश्ते की सिफारिश पर, मैं इस फरिश्ते के कहने पर, मैं कलमा पढ़ने वाले बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐ लोगों, कलमे तैयबा आप कसरत से पढ़ा करें। कलमे तैयबा पढ़ोगे, अल्लाह के फरिश्ते तेरे लिए रब की बारगाह में सिफारिश करते हैं। कलमा पढ़ने की बुनियाद पे अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देता है। फिर नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उस फरिश्ते को 70 ज़बान अता करता है। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर फरिश्ते की 70 ज़बान कयामत तक कौन सा काम करेगी? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अल्लाह उसको 70 ज़बान अता करता है। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब से साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, फरिश्ते की ये 70 ज़बान कयामत तक कौन सा काम करेगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ साहबा सुनो, ये फरिश्ते की 70 ज़बान कयामत तक इस कलमा पढ़ने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहेगी। इसलिए ए मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, कलमे तैयबा आप कसरत से पढ़ा करें। जब इश्क़ मुस्तफा की बात आई थी, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाए तो बड़ा बढ़िया होगा, मेरा भी ज़हन मुंतशिर हो रहा है। जो हजरात आलिम दीन नहीं है, मैं उनसे बच्चों की वजह से बराए करम आप लोग आ सकें, क्योंकि सब तो उलमा ही है ना। बच्चों के खातिर दस्तारबंदी वाले बच्चों को सामने जगह दे दीजिए। दस्तार वाले बच्चों को सामने जगह दे दीजिए।